नमस्कार। आज हम एक काफी मुश्किल और थोड़ी भावनात्मक कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये कहानी एक ऑनलाइन पोस्ट से है। एक व्यक्ति ने अपनी 23 साल की सहेली के बारे में बताया है और एक बहुत ही जटिल हालात में है। बिल्कुल। इसमें बेवफाई है, हम्म गहरा अपराध बोध है और एक बहुत ही खतरनाक रिश्ता भी शामिल है। हम्म तो कहानी ये है कि ये जो सहेली है, ये अपने लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड, चलिए उसे व्यक्ति 1 कहते हैं, उससे इमोशनली थोड़ी दूर हो गई थी अच्छा। और किसी दूसरे लड़के व्यक्ति 2 के करीब आ गई। ओके। पर उसने व्यक्ति 1 से रिश्ता तोड़ा नहीं, हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि उसे लगता था कि वो बेचारा दूसरे देश में अकेला है, दुखी है और पूरी तरह उसी पर निर्भर है। ये एक अजीब कॉम्बिनेशन है, अपराध बोध और किसी को बचाने की इच्छा। हाँ, है ना। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिश्तों की अपनी चुनौतियां भी दिखाता है, मतलब भावनात्मक दूरी और फिर ये सोचना कि दूसरा आप पर पूरी तरह निर्भर है, ये छोड़ना बहुत मुश्किल बना देता है। दोनों को ही पता चल गया और उन्होंने आपस में उस लड़की के बारे में बात भी की। अच्छा, ये तो काफी अजीब सिचुएशन है। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि व्यक्ति 2 जिसे सब पता चल गया था, वो फिर भी रिश्ते में बना रहा, ये कह करके वो उससे बहुत प्यार करता है। ये थोड़ा सस्पिशियस लगता है। कभी-कभी ये प्यार नहीं, कंट्रोल या पोजेशन की फीलिंग होती है। आगे जो हुआ उसे देखकर तो यही लगता है। हाँ, क्योंकि यहीं से हालत बहुत बिगड़ गई एकदम से। क्या हुआ? सच सामने आने के बाद व्यक्ति 2 का रवैया पूरी तरह बदल गया। वो उसे मेंटली, फिजिकली और यहाँ तक कि सेक्सुअली भी अब्यूज करने लगा। ओह माय गॉड! मारना, थप्पड़ मारना, गालियां देना, बेइज्जत करना, झूठे इल्जाम लगाना कि उसके दूसरे मर्दों से रिश्ते हैं, ये सब रोज की बात हो गई। ये तो दुर्व्यवहार का एक क्लासिक दुखद पैटर्न है। बेवफाई का पता चलना शायद एक ट्रिगर रहा हो, लेकिन इस तरह की हिंसा ये किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराई जा सकती। बिल्कुल नहीं। यहाँ जो वो प्यार कह रहा था, वो साफ तौर पर कंट्रोल और क्रूरता में बदल गया और इसका असर उस लड़की पर बहुत बुरा हुआ होगा। हाँ, बहुत बुरा। नौकरी छोड़ दी उसने, अपनी पसंद के कपड़े पहनना बंद कर दिए, खुद का ख्याल रखना बंद कर दिया, बस हर वक्त डरी सहमी रहती थी। ये दिल तोड़ने वाला है। आत्मसम्मान बिल्कुल खत्म हो जाता है ऐसी स्थिति में। और जब उससे पूछा गया कि भाई तुम ये सब झेल क्यों रही हो, तो उसका जवाब सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कहा उसने? उसे लगता है कि वो ये सब डिजर्व करती है, क्योंकि उसने व्यक्ति 1 को धोखा दिया था। वो इस अब्यूज को अपने उस गुनाह की सजा मान रही है। ये बहुत खतरनाक सोच है। अपराध बोध यहाँ एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है, जो उसे यकीन दिला रहा है कि ये टॉर्चर ठीक है, ये उसकी करनी का फल है। हाँ। ये खुद को सजा देने वाली भावना उसे उस जहरीले रिश्ते में फंसाए रखती है और उसकी मेंटल हेल्थ तो पूरी तरह तबाह हो रही होगी। नींद नहीं आना, डिप्रेशन। बिल्कुल, गहरा डिप्रेशन, सेल्फ वर्थ खत्म और यहाँ तक कि आत्महत्या के ख्याल भी आने लगे थे। ये बहुत सीरियस है। हाल ही में वो बिल्कुल टूट गई थी, आत्महत्या के बहुत करीब पहुंच गई थी। तब जाकर शायद व्यक्ति 2 को अपनी हरकतों की गंभीरता का कुछ एहसास हुआ। अच्छा, तो क्या उसने अपना बर्ताव बदला? पिछले 2 महीनों से थोड़ा सुधरा है, ऐसा पोस्ट में लिखा है, पर पूरी तरह नहीं। और वो लड़की अभी भी उन हमलों के ट्रॉमा से जूझ रही है। और मामला और भी पेचीदा है, क्योंकि पोस्ट में ये भी बताया गया है कि व्यक्ति 2 खुद भी शायद मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। हाँ, उसके अपने बचपन के ट्रॉमा है, वो थेरेपी लेने से साफ मना करता है। और अगर लड़की उसे छोड़ने की कोशिश करती है तो वो आत्महत्या की धमकी देता है, इमोशनल ब्लैकमेल। उफ, तो वो बेचारी लड़की अब दोहरे डर में जी रही है। एक तरफ व्यक्ति 2 का गुस्सा और हिंसा, दूसरी तरफ व्यक्ति 1 से किसी पॉसिबल रिएक्शन का डर। तो ये पूरी कहानी यही दिखाती है कि कैसे एक गलती और उससे पैदा हुआ वो भारी अपराध बोध किसी इंसान को एक ऐसे गहरे अंधेरे जाल में फंसा सकता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और ये कहानी रिश्तों में ईमानदारी की जरूरत पर तो जोर देती ही है, पर साथ ही ये भी बताती है कि मानसिक स्वास्थ्य कितना जरूरी है और दुर्व्यवहार के संकेतों को वक्त पर पहचानना कितना अहम है। सही बात है। अपराधबोध कभी भी किसी भी हालत में किसी को एक खराब जहरीले रिश्ते में रहने का कारण नहीं बनना चाहिए। मदद मिलती है, बस हिम्मत करके उस तक पहुंचना होता है। हाँ, जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। क्या अपराध बोध कभी भी किसी रिश्ते में, खासकर एक ऐसे रिश्ते में जो साफ तौर पे नुकसानदेह है, बने रहने का कोई वैलिड कारण हो सकता है? और ऐसे मुश्किल हालात में फंसे किसी इंसान तक
जो खुद को ही दोषी मान रहा हो, उस तक असल मदद कैसे पहुंचाई जा सकती है? सोचने वाली बात